प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब लोग यही चाहते हैं कि ज़िंदगी हमारी प्यार से गुजरे, आराम से गुजरे और हम खुशी पूर्वक इस ज़िंदगी को गुजारते चले जाएं। हर एक इंसान अपनी तरह से पूरी कोशिश करता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ दुख दर्द ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि जब भी तकलीफ़ का सामना हमें करना पड़ता है तो हमें अंदर से बहुत मुश्किल होती है। कोई भी तकलीफ़ चाहे किसी किस्म की भी हो, चाहे शारीरिक हो या कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या किसी और किस्म की तकलीफ़ हो, उससे कोई भी खुश नहीं होता। लगता है ये जल्दी से क्यों नहीं जा रही, ये हमारे पीछे क्यों पड़ गई है, हम क्यों नहीं इससे दूर हो पाए। क्योंकि जब भी तकलीफ़ आती है तो हम देखते हैं कि अंदर से हम शांत नहीं रहते, हम हलचल 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 में रहते हैं कि कैसे वो तकलीफ़ दूर हो। और बड़ी कोशिश करने के बाद भी हम देखते हैं कि तकलीफ़ों का अंत नहीं होता। एक चीज़ को ठीक करते हैं तो कोई दूसरी तकलीफ़ आ जाती है, उसको ठीक करते हैं तो कुछ और ऐसा हो जाता है जिससे कि हम खुश ना हो पाए। तो इस किस्म की ज़िंदगी जीते जीते इंसान की हालत बहुत ही ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने ज़िंदगी के हर एक पहलू को जाना, जिन्होंने देखा कि कितना दुख दर्द इस दुनिया में है, और ये भी देखा कि जब उस दुख दर्द को दूर करने के लिए हम इंसान जब दुनिया की चीज़ों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सी बार इंसान सोचता है कि शायद अगर धन दौलत ज़्यादा होगी तो चीज़ें ठीक होंगी, तो वो दुनिया की दौलत कमाने के पीछे लग जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि शरीर तंदुरुस्त होगा तो कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, लेकिन भूल जाते हैं कि मानसिक तकलीफ़ें, इमोशनल तकलीफ़ें, रिलेशनशिप तकलीफ़ें, जितने मर्जी हम तंदुरुस्त हों फिर भी आ जाती हैं। तो उन तकलीफ़ों का हल कहाँ से मिले? ज़्यादातर जब इंसान को तकलीफ़ होती है तो वो कोशिश करता है, जब दुख दर्द हो रहा है तो किसी शांत जगह पर जाए। बहुत से लोग किसी गार्डन में जाते हैं, वहाँ पर फूलों को देखते हैं और वहाँ पर सैर करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी सी शांति मिलती है। बहुत से लोग रात को आसमान की ओर देखते हैं और जहाँ सितारे टिमटिमा रहे हों तो इंसान को बड़ा सुकून सा मिलता है, शांति की का एटमॉस्फेयर जो बाहर दिख रहा है वो हमें लगता है हमें भी शांति मिल गई। लेकिन देखते हैं कि वो हमारे दुख दर्दों को दूर नहीं कर रही। तो संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर फरमाया है, ये दिखाने के लिए कि हम इंसान जो दुख दर्द से घिरे हुए हैं वो सदा सदा का सुख चैन कहाँ से पाते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि हंसी गुलों में सितारों में रोशनी ना मिली, कि हंसी गुलों में सितारों में रोशनी ना मिली, मिले न तुम तो कहीं भी हमें खुशी ना मिली। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो फूल हैं जो खिलते हैं, अलग अलग रंगों के फूल खिलते हैं, अलग उनकी खुशबुएँ हैं,
उनके जब हम अंग संग होते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। कलियां जब खिलती हैं, मुस्कुराती हैं, तो फरमान के हंसी गुलों में कि उस जगह जाकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सितारों में रोशनी ना मिली। आसमान में इंसान देखता है सितारों की ओर, जो सितारे टिमटिमा रहे होते हैं, रात को देखें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो फरमा रहे हैं कि जब फूलों को देखा तो उनसे कोई खुशी नहीं मिली, कोई मुस्कुराहट नहीं मिली, कोई ऐसी अवस्था नहीं हुई जिससे अंदर बाहर से हम अनंत की अवस्था में पहुंच जाएं। और जब सितारों की ओर देखा तो वहाँ कोई रोशनी दिखाई नहीं दी। तो हमें समझा रहे हैं कि जब हम बाहर की दुनिया की चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं तो उनमें से किसी में भी हमें खुशी मिलती नहीं। तो मिलेगी कहाँ से? मिले ना तुम, तो कहीं भी हमें खुशी ना मिली। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज अपनी ज़िंदगी के एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो मिले ना तुम, जो वो तुम इस्तेमाल उन्होंने किया वो अपने सदगुरु के लिए इस्तेमाल किया, कि जब तक उन्होंने अपने सदगुरु के दर्शन नहीं किए, उनसे मिले नहीं, तब तक इस दुनिया में कहीं में भी उन्हें खुशी न मिली। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि अगर हमने सदा सदा का सुख चैन पाना है तो वो हमें अपने सदगुरु के मिलन से ही मिलेगा। अब इसको अगर समझने की कोशिश करें तो उस सदगुरु में क्या है कि जो हमें दुनिया में कहीं पे मिलता नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज से क्या पाया, जिससे कि वो सदा सदा के सुख चैन की जिंदगी में पहुंच गए। जब हम एक पूर्ण महापुरुष की बातचीत करते हैं तो जब हम उनकी संगत में जाते हैं तो वहाँ हमें एक शांत एटमॉस्फेयर मिलता है। वहाँ पर बार 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 हमारा ध्यान प्रभु की ओर किया जाता है। दुनिया की ओर जब ध्यान इंसान देता है तो प्रभु से वो बहुत दूर निकल जाता है। दुनिया की चीज़ें हैं जिन्हें पा के हमें लगता है कि हमें खुशी मिलेगी, वो सब माया की बनी है, जड़ता की बनी है। लेकिन जब हम एक पूर्ण महापुरुष के सत्संग में पहुंचते हैं तो वहाँ पर हमारा ध्यान प्रभु की ओर करवाया जाता है। हमें समझाया जाता है कि पिता परमेश्वर ने ही सारी सृष्टि रची है, और ये भी समझाया जाता है कि हम सब का रिश्ता नाता प्रभु के साथ बहुत गहरा है, कि हम उनसे अलग नहीं, हम उनका ही हिस्सा हैं। महापुरुषों के सत्संगों के जरिए हमें यही ज्ञान मिलता है कि प्रभु एक चेतनता के महासागर हैं, हम उसी महासागर की एक बूंद हैं। और जो हमारा असली रूप है वो शारीरिक नहीं, वो मानसिक नहीं, वो आध्यात्मिक है। कि शरीर को जो ताकत दे रही है वही असली हमारी जान है, वही हमारा रूप है, और उसी को आत्मा कहा गया है, सोल कहा गया, रूह कहा गया। उस
आत्मा का ज्ञान पाने के लिए पिता परमेश्वर ने हमें ये मानव चोला दिया, ये रूप दिया है कि हम अपने आप को सही रूप में जान सकें। तो जब हम एक पूर्ण महापुरुष के सत्संग में पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो हमारी समझ है, वो असलियत जो समझ है वो खुलनी शुरू हो जाती है। उससे पहले तो हम सब यही सोचते हैं कि एक परिवार में हम पैदा हुए, जैसे वहाँ के तौर तरीके हैं वैसे तौर तरीके सीखते हैं, जैसे जैसे आसपास के लोग जीते हैं वैसे ही हम भी जीना शुरू कर देते हैं। और हम सोचते हैं कि सारी खुशियाँ बाहर की दुनिया की चीज़ों को ग्रहण करके ही हमें मिलेंगी। तो सारा ध्यान इस दुनिया में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, धन दौलत कमाने के लिए, बाल बच्चों को संभालने के लिए, उस और ही इंसान का ध्यान लगा रहता है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि प्रभु ने हमें इस माया की दुनिया में भेजा है। मकसद हम सबका एक ही है, अपने आप को जानना, सही रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना। तो जब हम एक पूर्ण महापुरुष की संगत में पहुंचते हैं तो जब वो बार बार हमें समझाते हैं कि हम प्रभु से जुड़े हुए हैं, महासागर की हम एक बूंद हैं, तो बूंद का वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि महासागर की हैं। चाहे बूंद महासागर से अलग हो, लेकिन जो उसकी वर्चूज़ हैं, जो उसके अंदर सद्गुण हैं, वो वही हैं जो पिता परमेश्वर के हैं। और उन सद्गुणों को हमने बाहर लाना है, वो सब हमारे भीतर हैं। इस समय हमारा ध्यान बाहर की ओर जा रहा है, मन इंद्रियों के घाट पर हम जीते हैं और हमारा ध्यान जो हमारे आत्मा का बाहरी रूप है वो इंद्रियों के जरिए बाहर की दुनिया में जा रहा है, माया की दुनिया में जा रहा है। इसको हमने अंदर की दुनिया में लेके जाना है। तो हमें अंदर की दुनिया में बढ़ने का तरीका समझाया जाता है कि हम अभ्यास कैसे करें कि हमारे अंदर जो रूहानी खजाने हैं उनका हम अनुभव कैसे करें। जैसे हम भजन सिमरन कहें, मेडिटेशन कहें, इन्वर्जन कहें, सिटिंग इन साइलेंस कहें, किसी भी नाम से पुकारें, अलग अलग नाम दिए गए हैं ताकि हम हलचल से दूर होकर शांत अवस्था में जाएं, ताकि जो सदा सदा की शांति है, जो सदा सदा का आनंद है, उसका हम अनुभव कर पाए। तो जब हमें अभ्यास का तरीका सिखाया जाता है तो फिर जब हम अपने सद्गुरु की देखरेख में अभ्यास पर बैठते हैं तो हम देखते हैं कि एक और दुनिया हमारे लिए खुलनी शुरू हो जाती है। अभी तो हम सिर्फ इन भारी आंखों से जो देखते हैं सोचते हैं यही सच है, जो कानों से आवाज़ें सुनते हैं दुनिया की सोचते हैं यही सच है। लेकिन जब अंदर की ओर बढ़ते हैं तो कई नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं जो इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत हैं कि कोई भी लफ्ज़ उनका बयान नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी हमें धुनें सुनने को मिलती हैं जो हमने कभी बाहर सुनी नहीं होती हैं, जो हमें एकदम मस्ती के आलम में पहुंचा देती हैं। और जो प्रभु के जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, जब उसके साथ हम जुड़ते हैं तो अंदर से जो इतनी खुशी हमें मिलती है वो हमारी बाहर की दुनिया में जीते हुए हमें खुशियों से भरपूर कर देती है। जब ऐसे महापुरुष की संगत में हम पहुंचते हैं, जब हमारी समझ बेहतर होती चली जाती है तो फिर हमें उनकी दया मेहर से नाम की देन मिलती है।
ये बहुत बड़ी बरकत है, जिसके ज़रिए जो हमारा शिव नेत्र है, 10वां द्वार है, खुलता है। तो जो अभ्यास का तरीका हमें सिखाया जा रहा है, उसके साथ साथ जिन भाई बहनों को नाम की देन मिलती है, उनके सदगुरु के नूरी सूप यहाँ इस शिव नेत्र पर टिक जाते हैं, ताकि वो हमारे जो अंदर की जर्नी है, जो अंदर की यात्रा है, उसमें एक गाइड के माफक रहें, हमारा ख्याल रखें, हमें बताएं कि कौन से रास्ते पे जाना है। क्योंकि जैसे बाहर की दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, अंदर की दुनिया और भी कॉम्प्लिकेटेड है। उधर भी बहुत से पिटफॉल्स हैं, उधर भी बहुत सी अट्रैक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस हैं, जिसमें कि इंसान भूल भलैयों में फंस जाता है। तो वो हमारे अंग संग रहते हैं, ताकि हम वहाँ पर किसी और चीज़ की ओर ना बढ़ें, लेकिन पिता परमेश्वर की ओर तेज़ी से बढ़ते चले जाएं। और फिर चाहे हम शारीरिक रूप से उनके अंग संग हों, चाहे हज़ारों मील दूर हों, उनका नूरी स्वरूप हर समय हमारे अंग संग रहता है, इस इंतज़ार में कि हम ध्यान बाहर की दुनिया से हटाएं, हम अंदर की दुनिया में बढ़ें, ताकि वो हमें जो असली यात्रा, रूहानी यात्रा है, उस यात्रा पर लेके जाएं। जब हम आंखें बंद करते हैं, मन को शांत करते हैं, जो तरीका हमें सिखाया गया है, तो शुरू शुरू में हमें रोशनियाँ दिखेंगी, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य दिखेगा, पर ये सिर्फ जो अंदर के मंडल हैं उनकी रिफ्लेक्शंस हैं। ये हमें ये अनुभव हो सकता है अगर उनके बताए हुए रास्ते को खाली हम ग्रहण करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जब तक नाम की देन ना मिले तब तक उनके नूरी स्वरूप यहाँ टिकते नहीं हैं, और अंदर की दुनिया में हम बढ़ने के लायक नहीं होते। ये जो बाहर हम अनुभव करते हैं, हम सोचते हैं आंखें बंद की रोशनी देखी तो वाह 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 मज़ा आ गया, वो खाली अंदर की रोशनी की रिफ्लेक्शन है। हमें उनके नूरी स्वरूप तो पहुंचना है, और फिर हमारी सही यात्रा शुरू होती है। अपने साथ अंदर के मंडलों को पार करवाते हमें सचखंड तक लेके जाते हैं। तो उस यात्रा में हम सही तरीके से अपनी मंजिल तक पहुँचें, ये वो ध्यान देते हैं ताकि हम इधर उधर किसी और चीज़ में फंस ना जाए। तो उनकी प्रोटेक्शन हमारी आत्मा के साथ रहती है, ताकि कोई भी और चीज़ उसे अपनी ओर खींचे ना, ताकि वो सीधी अपनी मंजिल की ओर बढ़ती चली जाए। और इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मिले न तुम तो कहीं भी हमें खुशी ना मिली, कि जब तक हम प्रभु के अंग संग नहीं होते, जब तक हम प्रभु की जानकारी नहीं पाते, जब तक हम अंदर की दुनिया का आनंद नहीं पाते, तो इंसान कभी खुश हो ही नहीं सकता। बाहर की चीज़ें जिसे हम सोचते हैं हमें खुशी दे रही हैं, चंद क्षणों की हैं, लेकिन जब अंदर में हमें खुशी मिलती है, अंदर में आनंद मिलता है, अंदर में हम सबके साथ जुड़ते हैं, तो फिर वो आनंद हमारे अभ्यास करने के बाद भी हमारे अंग संग रहता है। और जब हम अपने अंदर प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव करते हैं, तो हमें ये अंदर से यकीन हो जाता है कि जैसे हम प्रभु की ज्योत के साथ जुड़ सकते हैं, वैसे बाकी सब भी जुड़ सकते। तब जाके इंसान की समझ में आता है कि हम सब एक ही हैं। और जो प्रेम हम प्रभु का अपने अंदर पाते हैं, वो प्रेम का रंग जो हम पर चढ़ता है, तो हमारा लगाव हर एक के साथ होना शुरू हो जाता है, ताकि बाहर की दुनिया में जब भी हम किसी से मिलते हैं, फिर प्रेम पूर्वक मिलते हैं, शांति की अवस्था हमारे अंग संग रहती है, और हमारे कदम ऐसे होते हैं कि जहाँ भी हम जाएं वहाँ पे सुख चैन का एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं
कि हम सब सदा सदा के सुख चैन को पा सकते हैं। हमें ध्यान अंदर की ओर करना है, हमें अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचना है, और हम देखेंगे कि ज़िंदगी कैसे हरी भरी होगी और कैसे हम अपने मकसद को पूरा कर पाएंगे। तो अपने मकसद को पूरा करने के लिए अभ्यास का रास्ता बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के ढीले आईबॉल से सीधे सामने होनी चाहिए, जैसे आपके सामने 8-10 इंच सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन या नए हैं, पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपको अपने सामने रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे। शुरू में लगता है रोशनी आगे चलेगी, रोशनी के चक्र हैं। रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा या कोई और रंग। जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा। थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा जैसे रोशनियाँ टिकी हुई हैं। हो क्या रहा है कि रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही, आपके भीतर है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूट जाता है आपको अंधेरे ही अंधेरा दिखता है। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे आपका ध्यान और टिकता चला जाता है, आपको लगता है रोशनियाँ टिकी हुई हैं, और फिर आप उन रोशनियों से आगे निकल जाएंगे। एक आसमान जिसमें सितारे टिमटिमा रहे हैं, वहाँ पहुँचे हैं तो सबसे मोटे चमकीले सितारे में ध्यान दें, वो रास्ता देगा, आप अंदर के चंद्रमा तक पहुँचेंगे। बड़े प्यार से उसमें देखेंगे तो उसको भी पार कर जाएंगे, अंदर के सूर्य तक पहुँचेंगे। फिर जब बड़ी लगन से उसमें देखेंगे तो आपको अपने गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। उनके दर्शन हो तो उनकी आँखों में देखिएगा, और जो जो यात्रा हमारे लिए बेहतर है उसी यात्रा पर हमारे सदगुरु हमें लेके जाएंगे। तो हमारा काम है शरीर को शांत करना, मन को शांत करना। आगे जो जो हमारे लिए बेहतर है वही हमारी ज़िंदगी में ढलता चला जाता है। तो मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योत के हम अपने अंदर दर्शन करें। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।